कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो कि फोटो पीरियड सेंसिटिव होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब तक उतना ड्यूरेशन लाइट का नहीं होगा तब तक उनमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। उनको चाहे आप मई में लगा दीजिए, चाहे जून में लगाइए, चाहे जुलाई में रोकिए, लेकिन फ्लावरिंग जाकर के उसी समय पे होगी। 5 दिन 6 दिन अंतर हो जाएगा, लेकिन जितना बुआई में अंतर आप कर रहे हैं उतना अंतर कभी नहीं होगा। कुछ किस्में जो होती हैं वीकली फोटो पीरियड सेंसिटिव होती है, पूरी सेंसिटिव होती है लेकिन थोड़ा सा कम सेंसिटिविटी होती है, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो इनसेंसिटिव होती हैं, तो जो इनसेंसिटिव किस्में होती हैं उनको पहले लगाएंगे वो पहले आ जाएंगी। जैसे अगर आप अप्रैल में रोपाई कर दीजिए पहले अप्रैल को, तो आपकी जून में कट जाएंगी। जून में लगाएंगे तो सितंबर में कटेगी, तो वो इनसेंसिटिव किस्में होती हैं। जैसे सम्मा मसूरी भी सेंसिटिव है, लेकिन कुछ ऐसी किस्में हैं जो कि इनसेंसिटिव, उनको कभी भी लगाकर कभी भी काट सकते हैं। हम लोग जैसे बासमती 1509 है, 1509 कभी भी लगा कभी काट सकते हैं। जब ये 10 घंटे का ड्यूरेशन लाइट का होता है तब जाकर के जितनी परंपरागत किस्में हैं, चाहे वो काला नमक हो, चाहे बासमती की हो, या जो हम लोगों ने नई किस्में विकसित की हैं, सब में फ्लावरिंग जो है 10 अक्टूबर से लेकर, प्रकृति ने भी इसी तरह से सिलेक्शन करके सदियों से इसको बचा के रखा है। उसका कारण यही है कि अगर दाना भरते समय, जब दूधिया दाना होता है, भरते समय अगर तापक्रम ज्यादा होगा तो खुशबू दाने में नहीं रहेगी, वातावरण में चली जाएगी। इसलिए लो टेम्परेचर, माइल्ड टेम्परेचर पे ग्रेन फिलिंग होती है तो खुशबू दाने में बनी रहेगी। हम लोगों ने खुशबू का परीक्षण किया है, इसका जो बौनी प्रजाति है उसका भी और ट्रेडिशनल है दोनों की। डॉक्टर हरिता वैज्ञानिक इस पे काम कर रही है। एक मशीन होती है GCMS, 50 लाख की आती है, और उसमें एक केमिकल होता है, इसमें 2AP, 2 एस्टाइल 1 पायरोनिक, वही कंपाउंड से खुशबू आती है। उसकी मात्रा जो है बौनी प्रजातियों में करीब 600 पार्ट्स पर बिलियन है, जबकि लंबी वाली में 300 पार्ट्स पर बिलियन, उसके आधे है। अब धान काटने के बाद उसका रख रखाव हम कैसे करते हैं, किस प्रकार से रखते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है खुशबू कितने लंबे समय तक रहेगी। जैसे जैसे स्टोरेज की ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चावल की जो कुकिंग क्वालिटी है वो बेहतर होगी, पकाई उसकी बढ़िया होगी, दाना एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग फैल जाएगा, चिपकेगा। शुरू में थोड़ा सा जो है दाना चिपकेगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी, नहीं होता। अब हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जैसे अभी जब भी हम किसी मिलर से बात करते थे, किसी एक्सपोर्टर से बात करते थे, तो हमसे सबसे पहला प्रश्न ये करते थे, डॉक्टर साहब हमको एक्सपोर्ट करने के लिए वॉल्यूम चाहिए, कम से कम हमको जो है 50-60 टन, 100 टन, 200 टन हमको आप देंगे तभी हम बाहर इसको भेज सकते हैं। ऊंचाई कम हो गई, गिरने की समस्या जो होती थी परंपरागत में वो समाप्त हो गई, और रिस्पांस भी जो है अगर आप बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें और अच्छी रिस्पांस आएगी। तो ये चीजें होंगी। आगे हमारा जो काम इसमें चल रहा है शोध का, उसमें जो पत्ती का झुलसा रोग आता है या बैक्टीरियल ब्लाइट, और झोंका रोग यानी ब्लास्ट की बीमारी, इन दोनों के लिए रेसिस्टेंस ब्रीडिंग का काम हम कर रहे हैं। और 1-8 साल के अंदर, इस साल नहीं आया, इस साल नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन जिस साल आ जाता है उस साल बहुत नुकसान हो जाता है, तो इसलिए हमें उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसके ऊपर हम शोध कार्य कर रहे हैं, और 2-3 साल के अंदर जो है और इससे बेहतर प्रजातियां आएंगी जिनमें झुलसा रोग, झोंका रोग बिल्कुल नहीं लगेगा, खुशबू गुणवत्ता सब वैसी रहेगी, पैदावार दोगुनी के आसपास। जो प्रधानमंत्री जी का वो सपना है कि दूना नहीं है चौगुना, समझे, चौगुना दूना की बात छोड़ दी, इसमें जो लगा लिया, हमसे बीज लिया, वो कह रहा हम कुछ नहीं लगाएंगे, इसके अलावा ये सुखम भी हो गया, जो आता है वही देखता है। हम लोगों के गाँव में तो अगले साल कोई होएगा नहीं दूसरा प्रजाति लगाए धान कितना है? 12 बीघा। किस गाँव के आप रहने वाले हैं? ग्राम खौन के अच्छा, पिठोल बलागा। कैसा लग रहा है ये ट्रेडिशनल जो परंपरागत है? हमारा धान तो ठीक है, थोड़ा अब चूंकि लग गया था ये जो है DPH लग गया था थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो ये 20 में लगा होगा, और तो धान तो बढ़िया है। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा सर अब्दुल रशीद। बताइए आप भी क्या ये नहीं, इस साल तो नहीं लगा पाए हैं, ये साल जिंदगी रही तो लगाएंगे। अभी आप अपनी जिंदगी नहीं हुए क्या? वैरायटी पर कंफर्म है कि नहीं? चलिए, तो आपकी जिंदगी काफी बढ़ गई। बारिश हो रही थी तो हमने ये चीज़ नोटिस किया था लास्ट टाइम कि इसको अगर आप बहुत ज़्यादा पकने देंगे तो अगर नीचे पानी भरा है तो गिर जाएगा। अगर पानी जैसे इस बार नहीं भरा है, सूखा है ज़मीन, तो इतनी गिरने की दिक्कत कहीं नहीं दिख रही है। लेकिन अगर पानी जैसे लास्ट ईयर भरा था
तो उस टाइम हमारा पूरा प्लॉट मतलब पिछले साल का जो ऑब्जर्वेशन था, जी। जिस प्लाट में पानी भरा हुआ पानी भरा था वहाँ हम उसको ध्यान नहीं दिए, क्योंकि विलम्ब होता है, वहाँ हर जगह बीपीएस लग गया और बीपीएस लगने के बाद बिल्कुल वो गिरने का गिर जाए। मुख्य कारण बीपीएस है। और उसमें जब हम उसको मिलिंग ये जो- कटवाए तो आधा पहिया ये हो जो गया। कीड़ा होता है जिसको हम तेला, चेपा या ब्राउन प्लांट हापर बोलते हैं, जी तने के निचले हिस्से में बैठता है, हजारों की संख्या में एक पौधे के अंदर होगा और तने का रस चूसता है। दाना जो है पूरा भर चुका है, दूधिया अवस्था पे है, अगर उस समय बीपीएच आ गया तो जो रस चूसना शुरू करता है पौधे के तने से, तो दाने के अंदर जो दूध है वो भी तने के रास्ते से होते हुए जो है इसको चूस जाता है, सारा दाना पहिया हो जाता है, उसमें फिर आपको कोई जो है दाना भरेगा नहीं। लेकिन पहिया नहीं था BPS सर, हैं? पहिया नहीं था, जो गिरा था उसको भी हाँ, तो इसलिए कि जो बीपीएच आया था उस समय तक दाना सूख गया था, दूधिया अवस्था नहीं थी उसकी। अगर थोड़ा सा और पहले आया था तो पहिया हो जाता। अभी जो चूसा उसने तने के अंदर जो रस था उसको चूसा, इसके बाद तना कमजोर हो गया। तना जो है धान का दो तरह से कमजोर होता है। पहला तो होता है कि तने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको बाद की अवस्था में पौधा जो है दाने के अंदर भेज देता है। तो जब तने से कार्बोहाइड्रेट दाने में चला जाता है तो तना जो है वीक होता है, सूखता है, तो उसमें लॉजिंग की समस्या आती है। दूसरी समस्या जब लॉजिंग की आती है जब हापर का अटैक होता है, और खासकर अगर दाना भर गया, थोड़ा सा ऊपर लोड हो गया है और उस समय हापर आ गया तो वो उसको जो है गिरा देगा। इसलिए भी हम काम कर रहे हैं। अभी इसमें हापर के ऊपर कोई काम ऐसा नहीं हुआ है और हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि हापर के लिए रेसिस्टेंट वैरायटी लाएं। अभी जो हमारे हाल में अगले साल 2 साल में आएंगी वो ब्लाइट और ब्लास्ट, पत्ती का झुलसा रोग जिसमें ऊपर से पत्तियां सूख जाती हैं, और झोंका रोग जो गर्दन तोड़ आता है, बाली लटक जाती है। इन दोनों के लिए रेसिस्टेंस हमने काला नमक में डाल दिया है, तो वो आगे आएगा, अगले साल 2 साल के अंदर टेस्टिंग में जाएगा वो। और अभी एक शुरुआत है और इससे बेहतर ही किस्में आगे आने वाले दिनों में और आएंगी। होता क्या था कि हम यहाँ पे सुखाते थे उसको, अब इधर इस रोड से जो भी गुजरता था उधर सूख रहा था, इधर सूख रहा था, वहां से जो भी गुजरेगा उसको एक इतनी भीनी स्मेल आएगी कि वो उसके तरफ आकर्षित जरूर हो जाता था। तो जिस दिन हम यहाँ पे मिल्क प्लांट से जो गर्म से कुटवा रहे थे, लोग पहले से आके खड़े थे कि भाई हाँ हमको भी ले जाना है इसमें से। और ये एक तरीके से समझ लीजिए रिकॉर्ड ही था कि जो भी आदमी चाहे वो 10 किलो ले गया, 20 किलो या 50 किलो, वो फिर से वापस जरूर आया था उसको लेने। सफेद काला नमक है, इसका उत्पादन बहुत ज्यादा है, किसान जो है लगा रहा है, इसका उत्पादन बहुत ज्यादा है। तो क्या इसमें दाने की संख्या बहुत ज्यादा है, उत्पादन बहुत ज्यादा है। कंपैरिजन में 2 गुना दाना है। जी 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 बिल्कुल। इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है, उससे पैदावार, अगर उसकी पैदावार 45 कुंटल आती है तो इसकी 55 कुंटल आती जी जी बिल्कुल। है। हमने 3 साल से, मैं 4 साल से आपके लगातार उस एरिया में, हमारे एरिया में और ये उसी ज्यादा उसी हो का गया। बहन है ये, भाई बहन कह लीजिए, उसी क्रॉस से निकला हुआ है। दोनों के माता पिता एक है, ऊपर का रंग जो है इसमें फर्क है। तो लेकिन अभी जब काला नमक और जीआई की बात करेंगे आप तो उसमें ब्लैक वाला चलेगा। ये रिप्लेसमेंट आएगा। बहुत सारे प्रजाति आएंगे, आदम चीनी है, बादशाह भोग है, बादशाह पसंद है, वो भी खुशबूदार चावल से छोटे दाने वाले किस्में हैं। इनमें नहीं आएगा, क्योंकि काला नमक मतलब काला होगा। धान के रूप में तो नहीं बिक पाएगा, स्टोरेज कैसा करें कि मतलब खुशबू ज्यादा दिन तक रहे। आगे आवाज में वो बहुत जरूरी है। सब लोग इकट्ठा हो जाएं और एक साथ जैसे मिल के पैदा करें 5000, 6000, 10,000 टन, तब हम सीधे दोनों राइस मिलर से जोड़ो और एक्सपोर्टरों से जोड़ो। वैरायटी आपके यहाँ से, इनके यहाँ से चले आपके यहाँ से, मैं जनपद के पूरे विश्वास बना रहा है। बहुत लोग जान रहे हैं, बस ये बिक जाए हम लोगों का भाव से, बस यही एक निवेदन है ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़े, लोग भी जाने कि हाँ भाई काला नमक बोए ये लोग तो अच्छा लाभ मिला। पता चला कि धान कमी ना है, 50 बीघा कब रही यहाँ है, 12 बीघा हमने किया है प्रमुख जी के यहाँ।